हेलो गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी एनएम सिस्टर बहनों को नमस्कार। मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियसली ईयर्स में आपको एनएम के पेपरों में आया हुआ है उससे मैंने 20 क्वेश्चन आपको आज से डेली क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये मेरी पहली क्लास है, इसलिए जो बहनें इस उदय ज्ञान इन्फोटेक सॉल्यूशन से अटैच नहीं है वो ज़रूर चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो कृपया लाइक शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे अदर बहनों को भी इसका लाभ मिल सके। तो पहला क्वेश्चन हमारा है रिलेटेड आपके टॉपिक जो है, जो 34 टॉपिक हैं आपके, उसी से आपका ये मैं 20 क्वेश्चन डेली 34 टॉपिक से बनाऊंगा, जिससे आपके 34 टॉपिक का क्वेश्चन आपसे मिलता जुलता मिले। तो ये क्वेश्चन हेल्थ प्रॉब्लम और कम्युनिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जिसका पहला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज हाईली प्रिवेंटेड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है एयर पॉल्यूशन इंडिया में, तो वह कौन सा आपका डिसीज है, यानी कौन सी बीमारी है। तो पहला है हाइपरटेंशन, दूसरा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में COPD बोलते हैं। ये COPD का आप एक तरह से फुल फॉर्म भी बता सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो COPD और डायबिटीज या मलेरिया, डायबिटीज एंड मलेरिया। तो आपका आंसर है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसका शॉर्ट फॉर्म में COPD बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है इसके बाद आएगा रिलेटेड आप, तो जितनी भी बहनें हमारी नई हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं डेली आपको 20 क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही, यूपी में जो सिलेबस बना है उसके रिलेटेड है, तो मैं उससे 20 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जिसका इसका जो पहला का आंसर है आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द हाईली इंसिडेंस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका हाईली कौन सा है, इसको बताना आपको है कि विच फैक्टर इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द हाईली इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया। तो पहला इसका ऑप्शन है। सिस्टर बहने इसमें आप बताना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं, हमारे कमेंट ऑन है जिस पर आप ऑप्शन बता सकती हैं कि कौन सा राइट है। पहला ऑप्शन है कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, दूसरा है माल न्यूट्रिशन, तीसरा है आपका एक्सीलेंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथा है लिमिटेड वैक्सीनेशन। यानी कि मेजर कंट्रीब्यूशन जो है एक्सीडेंट ऑफ द तो ट्यूबरक्लोसिस का जो इंडिया में है, उसका ऑप्शन आपका राइट है माल न्यूट्रिशन। इसका सबसे राइट आंसर आपका है माल न्यूट्रिशन, आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। यानी कि मेन कारण जो ब्लाइंडनेस का इंडिया में है सबसे ज़्यादा, इस पर क्या चीज़ है।
तो आपका व्हाट इज द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया? तो कैंट्रैक्ट, डायबिटीज, रेटिनानोपैथी, ग्लूकोमा या ट्रैकोमा। इस चारों में से आपका ऑप्शन जो राइट है, आप एनम सिस्टर बहने इसको लगा सकते हैं कि इसका कौन सा राइट है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर जो देखा जाए तो इसमें एक्यूरेट आंसर आपका है ए, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा लीडिंग काजेज है का यूज ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया में है, तो कॉन्ट्रैक्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच फैक्टर बोर्न्स डिसीज इन द मोस्ट प्रिवेलेंट इन इंडियन कम्युनिटीज? लेमेमा डिसीज, मलेरिया, डेंगू फीवर या जिंका वायरस? जिंका वायरस। तो विच फैक्टर बोर्न डिसीज इन द मोस्ट प्रिवेलेंट इन द इंडिया कम्युनिटी? इसका आपका राइट आंसर है आपका मलेरिया। मलेरिया इस राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच न्यूट्रिशनल डिफेंसी इन commonly observed in the children in India? Which nutritional deficiency is commonly observed in the children in India? तो सबसे ज़्यादा जो होता है विटामिन ए डिफेंसी, आपका विटामिन ए की होती है, जिसका एक्यूरेट आंसर जो है आपका ए होगा। हमारे एनम सिस्टर बहने इसको अधिक से अधिक देखें, उसको शेयर करें, और इसमें जो भी चीज़ें हैं आप जैसे भी आपको लगे कि क्वेश्चन कुछ और इस टर्म आ जाए, लेकिन अभी तक हम 20 क्वेश्चन को लेकर चले हैं और 20 क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5 हो गया। 6 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका राइट आंसर है विटामिन ए डिफिशिएंसी। 6 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया? प्राइमरी कॉजेज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया में प्राइमरी कॉजेज कौन सा होता है? कैंसर होता है, हिमोरहेज या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज या रिस्पायरेशन इन्फेक्शन। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा होमर एज जो होता है सबसे बड़ा मैटरनल मोर्टेलिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, उसका कारण। तो इसका राइट जो आंसर आपका होगा बी होगा। इस तरह से हम 7 क्वेश्चन पर की तरफ पढ़ रहे हैं। विच कंडीशन इज ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू पुअर सैनिटेशन इन इंडिया? सैनिटेशन इन इंडिया में सबसे पुअर सैनिटेशन इन इंडिया में है आपका मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में। तो उसके लिए आपका हेपेटाइटिस बी है कि कलरा है या अस्थमा है या हाइपरटेंशन है? तो सबसे ज़्यादा जो है आपका देखा गया है पुअर सैनिटेशन इन इंडिया में, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, कलरा। कलरा इज मोस्ट राइट क्वेश्चन आपका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 तरफ बढ़ रहे हैं हम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन द इंडिया? लो फैट डाइटिस, हाई फिजिकली एक्टिविटीज, स्मोकिंग, लो साल्ट इंटेक। तो सिग्निफिकेंट मेन रिस्क फैक्टर जो उसका देखा गया है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में इंडिया में, वो आपका जो है स्मोकिंग से होता है, ज़्यादातर जो होता है स्मोकिंग के थ्रू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एक्यूपेशनल डिसीज इन द इंडिया? एक्यूपेशनल डिसीज इन द इंडिया में जो कॉमन बेसिस से है वो आपका कौन सा है? तो अस्थमा है कि सिलिकोसिस है या हाइपरटेंशन है या ट्यूबरक्लोसिस है? तो इसका जो सबसे राइट आंसर जो आपका जो लगता है आप कमेंट कर सकते हैं सिस्टर बहने। तो सबसे ज़्यादा इसका है देखा जाए तो इसका होता है एक्यूपेशनल डिसीज को, कॉमन एक्यूपेशनल डिसीज होती है सिलिकोसिस होता है, जिसका राइट आंसर आपका क्या है? बी है, सिलिकोसिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 जो है, व्हाट इज द मेजर हेल्थ कंसर्न एमंग द एल्डरिंग पॉपुलेशन इन इंडिया? व्हाट इज द मेजर हेल्थ कंसर्न एमंग द एल्डरिंग पॉपुलेशन इन इंडिया? तो माल न्यूट्रिशन के कारण होता है या ऑब्स्टेट्रोसिस के कारण होता है या हाइपरटेंशन के कारण होता है कि ऑल द एबव के कारण होता है? तो अगर मेजर हेल्थ कंसर्न अगर एमंग द एल्डरिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, बड़ा से बड़ा होना पॉपुलेशन बड़ा इंडिया में होता जा रहा है, तो इस सब की चीज़ें देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है और हाइपरटेंशन भी होता है। तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट आंसर जो देखा जाए तो डी होगा, जिसको कहते हैं ऑल द एबव। ऊपर का सभी के सभी सही आपके राइट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखा जाए 11, तो 11 जस्ट क्वेश्चन आपका है कि which of the following is the leading causes of infant mortality in India? यानी कि इन्फेक्ट ऑफ मोर्टिलिटी इंडिया में जो लीडिंग कॉजेज है उसका कौन सा है? तो इसका पहला उत्तर है कि कॉन्जेंशनल एनोमोलीज, डायरहेल डिसीज, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन या माल न्यूट्रिशन। तो इसका जो आंसर जो भी है आपका हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं आपका। इसका सबसे बड़ा इन्फेक्ट मोर्टिलिटी इंडिया में होता है वो उसका मेन काजेज होता है आपका सी इज राइट आंसर, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 बार 12 आता है। 12 में आपका है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ लीवर सर्कोलिस इन इंडिया कम्युनिटी? लीवर सर्कोलिस इंडिया कम्युनिटी का प्राइमरी कॉजेज क्या है? जेनेटिक फैक्टर होता है या एल्कोहल कंजप्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है या डायबिटीज होती है? हमारी एनएम बहनें कृपया इसको देखते जाएं, क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चन 20 में लाया हूँ वो बेसिकली आपके पिछले साल
जितने भी एएनएम के बिहार में हो या यूपी में हुआ हो आपके, उनके क्वेश्चनों से मैंने उसको छाट कर निकाला है। तो जो क्वेश्चन 20 केवल है तो केवल वो आए हुए क्वेश्चन आपके हैं, और इसको प्राइमरी मैंने अपने हिसाब से ऑब्जर्व किया और देखा कि ये क्वेश्चन बनना चाहिए, तो मैं इसको बनाया हूँ। और इसको डेली ये पहला आपका आज की क्लास है एएनएम की। इस तरह से मैं इसके 34 लेसन है, 34 लेसन पर मैं बनाऊंगा जो आपके सिलेबस में दिया है, और 20 क्वेश्चन हर सिलेबस में रहेगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पॉर्टेंस हमेशा है इसके क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ लिवर क्लोसिस इन द इंडिया कम्युनिटी, इसका होता है मेन, इसका आंसर राइट है बी, एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल कंजप्शन, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिसीज इज एसोसिएटेड विथ कंटेमिनेंट वाटर इन द रूरल इंडिया, वाटर इन द रूरल इंडिया। तो उसका पहला आपका ऑप्शन दिया है कि डायबिटीज होती है, या हाइपरटेंशन होता है, या कलरा है, या अस्थमा है। कंटेमिनेंटेड वाटर इन द रूरल इंडिया, तो उसका जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है रूरल में होता है, तो कलरा की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा, कलरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कॉमन मेंटल हेल्थ इशू इन द इंडिया अर्बन एरिया, जो अर्बन शहरी एरिया है इंडिया में, उसका कॉमन मेंटल हेल्थ इशू जो होता है क्या होता है। तो इसके 4 ऑप्शन आपका ये दिया है, स्किज़ोफ्रेनिया, या डिप्रेशन, या बाइपोलर डिसऑर्डर, या डिमेंटिया। तो इसका सबसे जो राइट आंसर है कि डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं आपके अर्बन एरिया के लोग, मेंटली जो हेल्थ कॉमन हेल्थ इशू होती है डिप्रेशन में हो जाते हैं लोग। तो इसका जो राइट आंसर आपका देखा जाए तो डिप्रेशन होगा, जिससे बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15 की तरफ। विच डाइटरी फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द हाई प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। तो क्या होता है, तो इसका 4 ऑप्शन है कि लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक, या हाई शुगर एंड फैट इंटेक, या हाई प्रोटीन इंटेक्ट, या लो फैट इंटेक्ट। तो इसका जो होता है हाई शुगर एंड फैट इंटेक्ट होता है, जो इसका राइट आंसर है आपका बी है, हाई शुगर एंड फैट इंटेक्ट होता है, जो डाइटरी फैक्टर कंट्रीब्यूट टू हाई प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज इन द इंडिया। तो शुगर ज़्यादा होते हैं और फैट इंटेक्ट होता है, फैट बढ़ता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 की तरफ चलते हैं, और 16 में है कि व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन कंट्रोलिंग डेंगू फीवर इन द इंडिया। डेंगू फीवर इन द इंडिया में मेन आपका क्या है, चैलेंज है। व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन द कंट्रोलिंग, क्या होता है, लैक ऑफ वैक्सीनेशन का होता है चैलेंज, या इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, या पुअर वास्ट मैनेजमेंट, या ऑल द एबव। तो डेंगू फीवर की कंट्रोलिंग में मेन चैलेंजें होती हैं, लैक ऑफ वैक्सीनेशन का भी होता है, वैक्सीन की कमी हो जाती है, या इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, पुअर वास्ट मैनेजमेंट होता है, तब भी हो सकता है। तो इसलिए इसका जो डी इज राइट आंसर है आपका, डी लगा सकते हैं। इस सभी के सभी जो होता है मेजर चैलेंजेस कंट्रोलिंग होती है डेंगू की,
तो डी इज राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है देखा जाए तो 17 की तरफ बढ़ते हैं। 16 था। विच आर द फॉलोइंग द कॉमन काजेज ऑफ अनेमिया इन द इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन में मेन क्या कारण होता है एनीमिया का? एनीमिया का मेन कारण क्या होता है? तो देखा जाए हाईली कैल्शियम इंटेक लेते हैं इससे, या लो आयरन इंटेक लेते हैं इससे, या एक्सेसिव एक्सरसाइज, या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो इसमें कुछ नहीं, इसका बस एक ही कारण है, लो आयरन इंटेक होता है। एनीमिया का शिकार अगर होती हैं वुमेन इंडिया कॉमनली, तो वो उसका एक ही कारण होता है, लो आयरन इंटेक होता है। आयरन की कमी हो जाती है आपके अंदर। तो आयरन वाली चीज़ों को खाएं और अपने आप को सही रखें। व्हाट इज द लीडिंग एनवायरमेंट हेल्थ इशू इन द इंडिया सिटीज? व्हाट इज द लीडिंग एनवायरमेंट हेल्थ इशू इन द इंडियन सिटीज? तो देखा जाए तो नॉइस पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन, या लाइट पॉल्यूशन, या वाटर पॉल्यूशन। तो लीडिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ इशूज इन इंडिया सिटी में तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो नॉइस पॉल्यूशन तो कम है, एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है बी है, एयर पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन तो बहुत है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, लेकिन एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा ऐसा काजेज है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, दिस डिसीज इज कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू पुअर हाइजेनिक प्रैक्टिस इन द इंडिया। इसमें से कौन सी ऐसी डिसीज है ट्रांसमिट थ्रू पुअर हाइजेनिक प्रैक्टिस इन इंडिया में बढ़ती है सबसे ज़्यादा? टाइफाइड फीवर होता है, या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती है, या डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पुअर हाइजेनिक प्रैक्टिस इन इंडिया में ट्रांसमिट की जाती है तो टाइफाइड फीवर होता है सबसे ज़्यादा, जो इंडिया में कॉमनली ऐसी डिसीज है जो ट्रांसमिट होती है थ्रू द पुअर हाइजेनिक। पुअर हाइजेनिक का मतलब होता है कि रख रखाव आपका साफ सुथरा नहीं है, यानी कि तो प्रैक्टिस इन इंडिया में बहुत तेज फैलता है, जिसको आंसर होता है आपका टाइफाइड फीवर। इज राइट आंसर ए। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द मेन काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन एमंग चिल्ड्रेन इन इंडिया? व्हाट इज द मेन काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन एमंग चिल्ड्रेन इन इंडिया? तो उसके 4 ऑप्शन है कि ओवर कंजप्शन ऑफ द फूड, लैक ऑफ न्यूट्रिशन रिच फूड, या हाईली फिजिकली एक्टिविटी, या जेनेटिक फैक्टर। तो अगर माल न्यूट्रिशन है मांग चिल्ड्रेन में, तो उसमें लैक होता है, कमी होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन रिच फूड, अनेक पोषण की अच्छे पोषण की फूड, अच्छे भोजन की या अच्छे पोषण की कमी होती है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। और अभी सभी एनएम बहनों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये आपके फर्स्ट वीडियो है और एनएम के कोर्सों से आने वाले रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो जो बहनें आप इसको देख रही हैं तो वो अपने दोस्तों को, जो आपके पड़ोस में जब तैयारी करते हैं, उनको भी ये बात वीडियो शेयर करें और उनसे बताएं कि उदय ज्ञान ज्योति इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको एनएम के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बता रहा है। जो एनएम बहनें फर्स्ट इस चैनल पर आती हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, लाइक करें और कमेंट करें। और
शेयर जरूर करें जिससे अदर लोगों को भी इसका लाभ उठा सकें। और इस तरह से मेरे तरफ से सभी एनएम बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। गुड नाइट, थैंक यू।